जीवन में धैर्य बनाए रखने की कहानी। यह रामायण की घटना है जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होना था। श्री राम भी ये बात जानते थे कि मेरा राज्याभिषेक होना है, क्योंकि वही अपने भाइयों में बड़े थे। यह घोषणा राजा दशरथ ने की थी, तो इस घोषणा के बदलने की संभावना भी नहीं थी। सब कुछ ठीक ठाक था। राज्याभिषेक से पहले वाली रात रानी कैकेयी ने दासी मंथरा से बात की। मंथरा दासी रानी कैकेयी के साथ ही आई थी, उनके मायके से, इसलिए वे उनकी बात सुनती थी। मंथरा ने अपनी बातों में रानी कैकेयी को उलझा लिया और भरत को राजपाट देने और राम जी को वनवास भेजने के लिए तैयार कर लिया। महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से ये 2 वरदान मांग लिए थे और अपनी इच्छाएं पूरी करवा ली थी। राजा दशरथ ने जब राम जी को बुलवाया और ये बातें बताई, तो वे धैर्य के साथ सारी बातें सुनते रहे और अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए राम जी वनवास के लिए अयोध्या नगरी से वन में जाने के लिए तैयार हो गए और वहाँ से चल दिए। उस समय राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से कहा कि तुम राम को वनवास जाने से रोक लो। राम ने जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोया है, ये हर काम शांति से ही करता है। अगर तुम ये सोच रही हो कि वनवास भेजकर राम को कोई सजा दे रही हो, तो ये तुम्हारा सोचना ही गलत है। राम किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा और चुपचाप वन में चला जाएगा। राम जैसे लोग कभी विचलित नहीं होते हैं। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसका पिता हूँ, बल्कि मैं राम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। और हुआ भी ऐसा ही। राम जी पूरी सहजता के साथ वनवास चले गए। तो दोस्तों, सीख यह है, यहाँ श्री राम ने ये सीख दी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। कभी कभी जैसी हमारी सोच होती है वैसा नहीं होता है, बल्कि उल्टा ही हो जाता है। तो ऐसे हालातों में भी धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। कुछ समय बाद सब ठीक होता चला जाता है। ये धैर्यवान इंसान की निशानी है। तो दोस्तों, हमें भी बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए जीवन में। तो आशा करती हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।